सो हरे कृष्णा, हरि बोल, धर्म प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया और बढ़िया होना भी चाहिए। क्योंकि बढ़िया क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव पधार चुके हैं। राइट। हिज ग्रेस व्रज जन रंजन प्रभु जी हमारा धर्म प्रणाम स्वीकार करें। शास्त्र संगा इन टीम एंड सभी जो सदस्य हैं इस भक्ति वृक्ष के, आप अपने चरणों में हमारा नमन स्वीकार करें। सो अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट प्रभु। वैसे मैनी ऑफ यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग प्रभु जी, बट येस, हिज इंट्रोडक्शन इज़ वेरी मैसिव। तो प्रभु जी का जो जन्म स्थल है वो अमृतसर पंजाब है। तो जब जिस दिन प्रभु जी ने वहाँ जन्म लिया वो भी धाम बन गया होगा। राइट। एंड एट द सेम टाइम, एज फार एज प्रभु जी's material qualifications are concerned, प्रभु जी is a BTech graduate, right, in electronic and communications engineering. एंड हमारे जो परम पूजनीय हिज होलीनेस परम पूजनीय जो लोकनाथ स्वामी महाराज जी उनके निजी शिष्य हैं, प्रभु जी इज़ वेरी मच इनटू स्पिरिचुअल एजुकेशन। एंड उन्होंने आई लीड्स कोर्स किया था, विच इज़ अ 2 months लीडरशिप कोर्स बाय इस्कॉन नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन। प्रभु जी इज़ अ भक्ति शास्त्री ग्रेजुएट, और उन्होंने गोवर्धन इको विलेज गौरांग दर्शन प्रभु के नेतृत्व में अपना भक्ति शास्त्री कोर्स किया था। एंड द सेम टाइम TTC लेवल 1, TTC लेवल 2 टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स लेवल 1 एंड 2 के भी ग्रेजुएट हैं। एंड ही ऑल्सो डज फॉस्टर youth preaching training courses and भक्ति वृक्षा ट्रेनिंग कोर्सेज एज वेल। राइट। अब प्रभु जी संपर्क में आए थे इस्कॉन के 2012 में, आफ्टर रीडिंग श्रीमद् भगवद गीता। तो जो भगवद गीता है वो काफ़ी हम जैसे जीवों के जीवन में एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है। एंड सो द सेम थिंग हैपेंड विद प्रभु जी। एंड आफ्टर 6 months ऑफ रीडिंग भगवद गीता, उन्होंने अपने होम टाउन में सभी यूथ्स को प्रचार करना शुरू कर दिया था। एंड 2014 में उन्होंने 3 गवर्नमेंट जॉब्स ठुकराई थी। राइट। 3 गवर्नमेंट जॉब्स ठुकराई थी एंड ही केप्ट कृष्णा एज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। राइट। एंड टिल दिस डेट ही इज़ डूइंग द सेम थिंग एंड ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू मैनी मैनी यूथ्स। ही इज़ अ यूथ प्रीचर 2014 से लेके 2022 तक। एंड आई वुड डेफिनेटली से अभी भी, आई डोंट नो वाई 2022 तक, बट अभी भी ही इज़ इनटू यूथ प्रीचिंग एंड ही हैज़ मैनेज्ड 25 उमंग यूथ फेस्टिवल्स। तो इसको नोएडा में हमारे रेगुलर इंटरवल्स पे यूथ फेस्टिवल्स आज भी हो रहे हैं। लेकिन जो शुरू के शुरू के दिन थे, मुझे पता है कि वो प्रभु जी के नेतृत्व में हुए थे, बिकॉज मैंने वो सारे अटेंड किए हैं। राइट। आई हैव अटेंडेड ऑल दोज उमंग फेस्टिवल्स एंड दे वर मैसिव प्रोग्राम्स। एंड इन्हीं मैसिव प्रोग्राम्स के माध्यम से प्रभु जी ने 10,000 से ज़्यादा यूथ्स को प्रीच किया है। राइट। है ना। सो इस प्रभु जी जस्ट लेटिंग यू नो, शास्त्र संगा में भी काफ़ी लोग यूथ्स ही हैं, बिकॉज द बॉडी डज एज बट द सोल रिमेन्स यूथफुल फॉर एवर। ठीक है। तो बस इसका सहारा लेकर वी आर डेफिनेटली पिचिंग दैट एवरीबडी इज़ यंग एट हार्ट। एंड बहुत लोगों ने ये भी फील किया है कि कोविड में प्रचार बहुत हुआ था, तो प्रभु जी ने भी कोविड के दिनों में बहुत प्रचार किया है। एंड ही हैड प्रीच टू मोर देन 1,000 डिवोटीज इन दोज 1.5 years। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम वर्तमान में आएँ तो प्रभु जी जो हैं वो इस्कॉन झांसी के सर्विंग टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट हैं। सो वी हैव अ वाइस प्रेसिडेंट, a very senior vice president I would say in our midst, right? So be very very attentive when we hear Prabhuji. At the same time, Prabhuji एक ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है विच गोज़ बाय द नेम ऑफ रूपानुगा विद्यापीठ। तो वो हिज होलीनेस हमारे जो परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज हैं उनके अंतर्गत चलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, प्रभु जी इस्कॉन नोएडा में एक काउंसलर भी हैं और झांसी में भी एक काउंसलर की सेवा करते हैं। सो प्रभु जी's रेप्यूटेशन प्रोसीड्स हिमसेल्फ एंड हम सबका सौभाग्य है, हमारा उच्च कोटि का सौभाग्य है जो प्रभु जी पधारे हैं शास्त्र संगम में यहाँ पर एंड हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। सो प्रभु जी आपके चरणों में नमन करते हुए, राइट, द फ्लोर इज़ योर्स। प्रभु जी आप प्लीज़ हमारा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, राम प्रणाम। एंड सब एवरीबडी, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ टर्न योर कैमराज ऑन। राइट, that's the first level of respect that we can give Prabhu. We need to keep our cameras on and ask as many questions as you can after the session is over. Right? Hare Krishna, Hari Bol, Ram Pranam. Thank you, Prabhu. ओके। हरे कृष्णा।
वॉइस मेरा सही आ रहा है प्रभु? बहुत अच्छा आ रहा है प्रभु। ओके। तो अनंत कथा प्रभु बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव चला रहे हैं, शास्त्र संगा ग्रुप। और अनंत कथा प्रभु जी के फादर बुद्धिमंता प्रभु बहुत ही अच्छे मेरे गाइड भी रहे हैं। जब मैं नोएडा में आया तो मेरे को उनके एक ऐसा गेस्चर प्राप्त हुआ है कि मुझे जॉन्डिस डेंगू हो गया था। तो उस समय बुद्धिमंता प्रभु अपने घर से मेडिसिन और बहुत सारा फ्रूट्स वगैरह लेके आए, उसके मतलब इतना केयरिंग है। उनके फादर भी ऐसे ही अनंत कथा प्रभु हैं, बहुत ही केयरिंग है और लविंग है, बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। और उनके साथ संग हमें प्राप्त हुआ नोएडा में भी बहुत बार। हमेशा ऑलवेज रेडी टू सर्व। तो मैं सबसे पहले शास्त्र संगा ग्रुप और अनंत कथा प्रभु का स्पेशली धन्यवाद करूंगा कि वो ऐसा मुझे समझे कि मैं कुछ यहाँ आके सेवा कर सकूं। इट इज अ सर्विस अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मेरे को एक मौका मिला बहुत सारे भक्तों के साथ जो है इस इवेंट को या इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने का। तो अधिक समय नहीं लेते हुए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है वाई अ गुरु। गुरु की क्यों आवश्यकता है ना? तो हमारे यहाँ अभी झांसी में 27 तारीख तक या कह लीजिए पिछले 40 दिन से यहाँ पे गुरुद्वारे में 24 आवर्स शब्द गाए जा रहे हैं, कीर्तन गाया जा रहा है। तो वाहे गुरु है ना? तो उसी को मैं रिलेट कर रहा था और अनंत कथा प्रभु से भी थोड़ी चर्चा हुई थी। तो वाहे गुरु को हमने बनाया वाहे अ गुरु, है ना? सबसे पहले गुरु की आवश्यकता क्यों है वो हमें जानना भी बहुत जरूरी है। तो आज आप लोग थोड़ा अटेंटिवली इसको सुनिएगा, है ना? और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और फिर आखिर के 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे। तो आई विल टेक माई 45 मिनट्स एंड जो भी मैं उसमें आपको बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक जो ज़रूरत की इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रदान करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं गुरु को स्मरण करके, हमारे शिला प्रभुपाद जी को स्मरण करके, ताकि उनकी कृपा से, उनकी मर्सी से हम लोग आज के सेशन को शुरू करें। तो दोनों हाथ जोड़ के हम प्रभुपाद प्रणाम मंत्र एक बार रिसाइट करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र भी रिसाइट करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरु की आवश्यकता क्यों है उस पॉइंट को हम लोग भगवत गीता से आज शुरुआत करते हैं। एक्चुअली हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता में फर्स्ट चैप्टर जब आता है, फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता का, अर्जुन क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट कर देते हैं, डाउट्स आ जाते हैं उन्हें। और वो बेसिकली क्या है कि वह युद्ध नहीं करना चाह रहे थे और उन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि, तो हम लोग जानते हैं कि 4 प्रकार के उन्होंने कारण दिए। एक तो आता है कि उनको उसमें कोई सुख नहीं नज़र आ रहा। उनको लग रहा है कि अगर मैं युद्ध करूँगा, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे अपने ही मारे जाएँगे और अपने ही जब मारे जाएँगे तो फिर मैं अपनी खुशियाँ किसके साथ बाँटूँगा? तो इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। और उनके अंदर करुणा का भाव जग गया कि क्यों हम युद्ध कर रहे हैं, मतलब इतने सारे लोग मारे जाएँगे। पशुओं के प्रति भी करुणा थी उन्हें कि हाथी, घोड़े इतने सारे युद्ध में मारे जाएँगे, अननेसेसरी किलिंग है। तो उनको करुणामय उनका हृदय हो गया, सॉफ्ट हार्ट। और इसलिए भी उन्होंने बोला युद्ध नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने बोला कि हम जो है युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि इससे कुल परंपरा नष्ट हो जाएंगी और पाप लगेगा। और फिर सेकंड चैप्टर में जब हम प्रवेश करते हैं तो सेकंड चैप्टर में अर्जुन एक बात बोलते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि मैं पता नहीं ऐसी कृपण दुर्बलता के से क्यों ग्रसित होता जा रहा हूँ। ये पता नहीं मेरे अंदर कृपणता आ रही है। मैं कृष्ण भगवान समझ नहीं पा रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। और फिर जो है अर्जुन जब पूरी तरह से होपलेस हो जाते हैं, उस सिचुएशन में वो भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा क्या सही है क्या गलत। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता।
शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको अपना गुरु बना लिया हूँ प्रभु, मैं अब आपका शिष्य हूँ, कृपया आप मुझे बतलाइए क्या सही है और क्या गलत है। यहां से हम समझेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ अ गुरु, क्यों गुरु की आवश्यकता है। तो देखिए कृपणता का क्या अर्थ है, तो यह एक आज के हमारे टॉपिक का एक सब टॉपिक है, हु इज अ कृपण। तो आप लोग जानते होंगे, अगर कुछ भक्त इस कृपण शब्द के मीनिंग को जानते हैं तो वो चैट बॉक्स पे या तो लिख के बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृपण। कृपण का क्या अर्थ होता है, आपने क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग है कृपण शब्द को लेके, कृपण शब्द से आप क्या समझते हैं, हु इज अ कृपण। तो हम चाहेंगे कि जितने भी भक्त हैं पार्टिसिपेट भी करें, है ना। अगर चैट बॉक्स पे लिखने का अनुमति है तो लिख पाएंगे, अदरवाइज आप हैंड रेस बिल्कुल है करके प्रभु। ओके। तो आरुषि जी ने बोला मर्सी गिवन बाय लॉर्ड एंड गुरु, नम्रता जी ने बोला ग्रीडी, ओके। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रभु बोल रहे हैं कृपा के संबंध में है, खुशबू जी बोल रही हैं कंजूस, ग्रीडी, ओके, बहुत सारे आंसर आए। तो कृपण शब्द का अर्थ होता है कंजूस, ठीक है। तो कंजूस का अर्जुन की स्थिति से क्या लेना देना? कंजूस का अर्थ तो होता है जो पैसा खर्च ना करे, जिसके पास पैसा है लेकिन वो पैसा खर्च नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं कंजूस। लेकिन अर्जुन तो यहाँ युद्ध करने आया है, तो अर्जुन क्यों बोल रहे हैं कि मैं कृपण दुर्बलता से ग्रसित हो गया? एक्चुअल में इसका डीप मीनिंग है, कृपण शब्द या कंजूस का मतलब होता है कि आपके पास क्षमता है लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। केवल इसको धन से संबंधित जोड़ के नहीं देखना, आपके पास कोई भी कैपेबिलिटी है लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि हम कौन है? कृपण है। अभी मैं यहाँ पे जो पॉइंट जोड़ने जा रहा हूँ या जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि कृपण शब्द का एक अर्थ है, हम लोगों को ये शरीर मिला है और ये शरीर पूरी तरह से कैपेबल है भगवत प्राप्ति करने के, लेकिन इतना भगवत प्राप्ति करने वाले योग्य शरीर को प्राप्त करके अगर हम इसे सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे तो हम भी कृपण है। कृपण कौन है? अब आपको इसको ध्यान से समझना है। कृपण वो है जो अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल ना करे। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, जैसे मान लीजिए अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और अर्जुन एज ए क्षत्रिय युद्ध करना उनका कर्तव्य है, युद्ध करने में उनकी दक्षता है, क्षमता है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहे और कृपण दुर्बलता के कारण युद्ध से हट रहे हैं। वो कृपण दुर्बलता क्या थी वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते उस अपनी कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे, इसलिए अर्जुन कृपण है, ठीक है। हम लोग इस अंडरस्टैंडिंग को ले रहे हैं कि मनुष्य शरीर भी कैपेबल है भगवत प्राप्ति के, इस मनुष्य शरीर में ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, पशु शरीर में पॉसिबल नहीं है। केवल मनुष्य शरीर ही हमें प्राप्त हुआ है भगवत प्राप्ति करने के लिए, और इस मनुष्य शरीर के लिए वेदांत सूत्र में पहला ही सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अगर आप मनुष्य हैं तो आपको क्या करना है? ब्रह्म जिज्ञासा करनी है, भगवत तत्व को जानने का आपके अंदर इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए। लेकिन अगर हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके वो नहीं कर रहे तो हम भी क्या है? कृपण है। तो फिर अगर हम भगवत मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत प्राप्ति की ओर नहीं जा रहे तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम लोग केवल इंद्रिय तृप्ति में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस शरीर को, जो शरीर एकदम सूटेबल है भगवत प्राप्ति के लिए, उस शरीर को हम किस में यूटिलाइज कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति में। तो कृपण की कुछ मेंटालिटी होती है जो आप लोग मेरे से अभी उसको पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। कृपण क्या करता है? तुच्छ सुख को मतलब प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। तुच्छ सुख मतलब उसको लगता है खा लिया पी लिया बढ़िया जीवन हो गया, बढ़िया गाड़ी वाड़ी होगी, घर बंगला बना लिया, तो भैया अब हमारा सुख जीवन आराम से निकल जाए। वो इस जीवन को कंफर्टली निकालना चाहता है, इससे जो प्राप्त कर सकता है वो नहीं कर रहा, मेहनत कर रहा है लेकिन बॉडीली कंफर्ट्स को प्राप्त करने के लिए। तो कृपण जो होता है वो बॉडीली अटैच होता है, वो शरीर से आसक्त होता है, वो हर चीज सोचेगा अपने शरीर के बारे में,
हर चीज सोचेगा अपने शरीर या अपने शरीर से संबंधित चीजों के बारे में। वो छोटे छोटे दुखों को दूर करने के लिए मेहनत करता रहेगा। उसके जीवन में कुछ समस्या आएगी तो सोचेगा इस समस्या को मैं निदान करूंगा इस तरीके से। हर पॉसिबल चीज वो करता रहता है ना, लेकिन इस शरीर की जो कैपेबिलिटी है उसको यूटिलाइज नहीं करता। तो इसलिए उसको कृपण बोला गया। कृपण बहुत बुद्धिमान नहीं होता, वो छोटी छोटी चीजों, छोटे सुखों के पीछे भागता है। आप लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूँ, मान लीजिए कि आप एक अबोध बालक हैं। अबोध बालक मतलब एक अभी इनोसेंट बालक हैं आप लोग, सब लोग, है ना। तो आप इनोसेंट हैं और आपको मान लीजिए अनंत कथा प्रभु आते हैं, वो इंटेलिजेंट है ना। अनंत कथा प्रभु ने आके आपको बोला, बच्चों को बोला, आप सब छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए 2 साल के, 3 साल के, है ना। अनंत कथा प्रभु थोड़े सीनियर है, तो वो आए और उन्होंने एक हाथ में आपको चॉकलेट्स दी, 2 चॉकलेट हाथ में दी और बोला बच्चों ये लोगे। तो बच्चों ने एक हाथ में देखा चॉकलेट है और साथ ही साथ अनंत कथा प्रभु ने दूसरे हाथ में 100 रुपीज का नोट रखा। बोले आप दोनों में से क्या चॉइस करेंगे। अब आप बच्चे हो तो आप क्या चूज करोगे। सब लोग चैट बॉक्स पे बताइए क्या चूज कर लेंगे, चॉकलेट या 100 रुपए। चॉकलेट ले लेंगे, बहुत सारे भक्तों ने आंसर दे दिया कि चॉकलेट ले लेंगे। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा बुद्धि लगाए तो वो देखेगा कि 100 रुपए में कई चॉकलेट्स हैं। इसलिए कृपण जो होता है छोटे सुख के पीछे भागता है। कृपण का उल्टा है ब्राह्मण, जो बड़ा विजन रखता है। ब्राह्मण सोचता है कि मैं छोटे छोटे सुखों के पीछे भाग रहा हूँ, छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, क्यों ना मैं कुछ बड़ा हासिल करूं। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि हमें बुद्धिमान बनना होगा। यानी कि अगर हमें ये पता चल गया है कि मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति करी जा सकती है, तो मुझे कृपण नहीं रहना, लेकिन मुझे ब्राह्मण की तरह सोचना होगा। यानी कि मुझे जानना होगा। देखिए ब्राह्मण का मतलब वो होता है जो ब्रह्म की जिज्ञासा को करता है। तो अब मुझे ये जानना होगा कैसे मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, और उस पॉइंट पे हमें गुरु की आवश्यकता है जो हमें बतलाएं कि कैसे भगवत प्राप्ति करनी है। यहाँ पे आके समझ आ जाता है कि गुरु किनके लिए हैं। वो जो कृपण मेंटालिटी से ऊपर है, जो तो कृपण मेंटालिटी में है, वो गुरु धारण करने लायक नहीं है। गुरु धारण करने लायक कौन है, जो ब्राह्मण की तरह सोचेगा। यानी कि वो सोचेगा कि ये छोटे छोटे दुखों को दूर करने के लिए मैं दौड़ रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ हायर पर्पस को अचीव करना है। तो अर्जुन पहले कृपण मेंटालिटी से ग्रसित थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, और क्योंकि भगवत गीता हम लोगों के लिए भगवान की योजना थी, तो अर्जुन ने उस कृपण मेंटालिटी से बाहर निकलने का उपाय क्या देखा, गुरु की शरण में जाना। और उन्होंने किसको गुरु बनाया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया। क्योंकि अर्जुन को ये बात समझ आ गई थी कि वो जो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, वो आर्गुमेंट्स दे के वो अपनों को मृत्यु से बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके आर्गुमेंट्स, उनकी वो इच्छा कि मेरे स्वजन मृत्यु को प्राप्त ना हो, वह इच्छा ही उनके दुख का कारण है। इसलिए जब भगवान ने उनको ज्ञान दिया तो यही ज्ञान दिया पहले कि हम मृत्यु को प्राप्त ही नहीं होते, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो अगर हम भी अपने और अपने स्वजनों को मृत्यु से बचाना चाहते हैं, तो उसका उपाय केवल और केवल गुरु देगा। और लेकिन जब तक हम अपनी इच्छाएं और अपनी अटकलों में अटके हुए हैं, तब तक जो है हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि मुझे करना क्या और करना क्या नहीं है। क्योंकि गुरु के बिना हमें कोई बता ही नहीं सकता क्या सही है और क्या गलत है। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण रखता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक शराबी पिता था और उस पिता के पत्नी और 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। और पति जो है निरंतर हर दिन बहुत शराब पी के केवल वो करते थे, उपद्रव मचाते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो पति जो है, वो पर्सन शराब पी के घर नहीं वापस आया। तो पत्नी बहुत चिंतित हुई और पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेके चली गई, कहाँ, पति को ढूंढने। तो जब वो पति को ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो तो एक सड़क पे गिरा हुआ है शराब पी के। तो पत्नी ने बोला, प्रभु पिता, पति मतलब अपने पति को बोला कि चलिए चलिए घर चलिए।
तो पति ने थोड़ी आंखें खोली और उठ के अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया, और बेटी भी बोल रही थी, बेटी को भी थप्पड़ मार दिया। बेटा ये सब देख रहा था। अभी बेटे को दो चीजें मन में आई। उसको एक तरफ आ रहा है कि पिता को सही सोच लाने के लिए, सही होश लाने के लिए मैं भी पिता को एक थप्पड़ मार देता हूँ, और दूसरी तरफ उसे लगा कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब आप लोग मेरे को ये आंसर करिए, ऐसी सिचुएशन में उस बेटे को क्या करना चाहिए था? अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक थप्पड़ मार के होश में लाना चाहिए था, दूसरा पैर छू के विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए था, पिताजी घर चलिए। तो आप लोग इसके आंसर ए या बी? ए है थप्पड़ मारना, और बी है पैर छू के बताना कि प्रभु चलिए, घर चलिए। तो बहुत सारे भक्तों ने आंसर दिया ए, और कुछ भक्तों ने आंसर दिया है, बस बहुत कम भक्तों ने बी आंसर दिया है। खुशबू जी बोल रही कंफ्यूजन है, कुछ ने बोला बी विनम्र रहो। अभी विनम्र रहो तो भी समस्या है, विनम्र होके जा रहे थे तो थप्पड़ खा रहे हैं, और जब थप्पड़ मार रहे हैं तो वो भी अधर्म सा हो जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में अर्जुन थे। तो यहाँ पे सबके आंसर गलत हैं, मतलब सबने अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से आंसर दिए, वो ठीक है। लेकिन ऐसे में किसको पूछ सकते हैं? ऐसी सिचुएशनें जब लाइफ की आती हैं, वहां जरूरत पड़ती है गुरु की। गुरु बताएं क्या अभी क्या करना उचित है, नहीं तो हम अपने सर पे कर्मों का बोझ लेते जाएंगे, और फिर उनके फल भुगतते रहेंगे, संसार चक्र में फंसे रहेंगे। अगर गुरु, अभी भगवान श्री कृष्ण ने तो बोला ना तीर चलाओ। अब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि संजय सॉरी कर्ण रथ के बाहर है, रथ युद्ध के नियम के अनुसार जो रथ से उतरा हुआ है या जिसका रथ फंस गया है उस पे हथियार नहीं चलाना चाहिए। लेकिन भगवान ने बोला चलाओ, अर्जुन ने चलाया। दैट इज द फिलॉसफी। गुरु जो बोलते हैं वो करना है। इसलिए जीवन की ऐसी सिचुएशनों में हमें किसकी आवश्यकता है? गुरु की। तो यहाँ पर मैं अभी तक केवल आप सबको ये बताता चला गया कि मनुष्य शरीर कृपण बनने के लिए नहीं है। मनुष्य शरीर इज कंप्लीटली कैपेबल टू अचीव द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए यही शरीर मिला है, ये कैपेबल है। इसको अगर हमने इसमें नहीं लगाया तो हम कृपण दुर्बलता के शिकार हैं। और अगर हमने जान लिया कि ये शरीर कैपेबल है और इसको मुझे भगवत प्राप्ति के लिए लगाना है, इसलिए हमें गुरु के पास जाना होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं 4थे अध्याय के 34वें नंबर श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। एक सत्य को जानने के लिए गुरु के पास जाना होगा, उनसे प्रश्न पूछना होगा, सेवा करनी होगी और उन्हें प्रणाम करना होगा। तो इस प्रकार से गुरु के पास जाना है। अब कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है कि भैया आप बोल रहे गुरु के पास जाओ, मेरे पास अपनी सोचने समझने की शक्ति है, मैं खुद विश्लेषण कर सकता हूँ चीजों का, मैं खुद भी जानकार हूँ, ऐसे किसी को जाके अपनी कैसे सरेंडर कर सकता हूँ? भी आप मेरे जीवन के निर्णय लें, मेरा भी तो कुछ है, मैं भी तो कुछ जान सकता हूँ, कुछ समझ सकता हूँ, मैं क्यों किसी के अंडर वो जो बोले वो करूं? इतना तो अंधे नहीं बन सकते ना। प्रश्न खड़ा हो सकता है कि इतना अंधे कैसे बन जाए, किसी कोई गुरु जी को बना लें, भाई मेरे भी खुद तो कुछ कर सकता हूँ, ऐसे अंधे बन के किसी को थोड़ी ना बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम तो बहुत जगह पे बिना ट्रस्ट करके ही चलते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं मेरी तबीयत एक खराब है, डॉक्टर पीली नीली दवाइयां दे देता है आपको, लेकिन हम कभी पूछते हैं? हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जब आप किसी बस में बैठते हैं, तो जब बस में बैठते हैं तो कभी आपने पूछा ड्राइवर से कि भैया आपका है एक्सपीरियंस सही है ना, चलाते हैं, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए? नहीं पूछते, हम विश्वास करते हैं। हम जब यहाँ हेयर ड्रेसिंग करवाने जाते हैं हेयर ड्रेसर के पास, वो कैंची चला लेता है हमारे सिर पे, कभी हमने नहीं पूछा कि आपका पूरा एक्सपीरियंस है ना, विश्वास करते हैं और बैठ जाते हैं, वो हमारे बाल काट देता है ना। उसी प्रकार जब हम किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हम मानते हैं कि कॉलेज प्रमाणिक है, उसमें जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है ठीक है, और उसको स्वीकार करके पढ़ते हैं। तो यानी कि बेसिक प्रिंसिपल तो ये है कि ज्ञान अर्जन करने के लिए
हमें उसके एक्सपर्ट पे भरोसा करना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखने जाता है तो उसका कोच होता है, उसके कोच पे वो भरोसा करता है, वहां सीखता है। तो बेसिक प्रिंसिपल तो ज्ञान अर्जन करने का यही है कि हमें ट्रस्ट करना होगा, है ना। ट्रस्ट करना और फिर उसके बाद सीखना, रट्टा लगाना नहीं। जैसे आजकल के समय में बच्चे लोग क्या करते हैं, पास होने के लिए गैस पेपर्स मार्केट में आ जाते हैं, वो शांति गैस पेपर, ये गैस पेपर, उसको पढ़ के रट के आंसर दे देते हैं, लेकिन उनके पास वैसे में वो कुछ सीखने लायक तो कुछ होता नहीं, है ना। तो आजकल की एजुकेशन प्रणाली चाहे ऐसी बन चुकी है कि लोगों को लगता है गुरु की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास गैस पेपर है, हम पढ़ लेंगे, रट लेंगे और उगल देंगे और डिग्री हासिल कर लेंगे। लेकिन वास्तविकता में जो ज्ञान अर्जन का विधि था, वो ज्ञान अर्जन का विधि केवल रटने की योग्यता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविकता में सीखने के लिए था। तो जब हमारे जीवन की बात आ रही है, छोटी मोटी चीजों में हम कोच चाहिए, लेकिन जहां इस जीवन को परम भगवान तक पहुंचाना है, उसके लिए कोच नहीं चाहिए, उसके लिए भी तो कोच चाहिए हमें। ऐसा कोच हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कोच की तो आवश्यकता होती ही है, हर सिचुएशन में कोच की आवश्यकता है। तो जब अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए भी हमें एक कोच की आवश्यकता होनी ही है, गुरु की आवश्यकता होनी ही है। और भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए तो उन्होंने भी गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण की। सांदीपनी मुनि, भगवान राम आए तो वशिष्ठ मुनि। तो क्यों, भगवान को तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, वो तो परम गुरु है, लेकिन फिर भी भगवान ने यह स्थापित किया कि हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि गुरु के पास जाना। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, कौन से गुरु के पास जाएं, है ना। सच्चे गुरु की पहचान क्या है और नकली गुरु की पहचान क्या है। देखिए, अगर हमें बेसिक जानकारी नहीं होगी तो हमें कोई भी पीला सामान बेच के बोल देगा सोना है। तो इसलिए, और सही पहचान नहीं हुई और हम कई बार धोखा खाते रहे, तो हम बोलेंगे कि असली सोना मिलता ही नहीं। तो दोनों चीजों में हमें जरूरत है सही नॉलेज होना, कि गुरु गलत, नकली गुरु कौन होते हैं और असली गुरु कौन होते हैं। तो इसलिए नकली गुरु के कुछ पॉइंट्स हैं, वो लोग आप लोग, वैसे तो सेशन रिकॉर्डेड है लेकिन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि गुरु कौन होते हैं, कौन नहीं होते, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो गुह्य मंत्र प्रदान करने के लिए फीस लेते हैं, भारी फीस लेते हैं, है ना, और झूठे वादे करते हैं। तो इसका मतलब जो झूठे वादे कर रहा है और बहुत मात्रा में पैसा, आप समझ रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा, अपने शिष्यों को समस्त वैदिक नियमक सिद्धांतों को, यानी कि जैसे हम बोलते हैं नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना, उन नियमों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जो नकली गुरु होगा वो नियमों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, नकली गुरु करेगा, असली गुरु नहीं करेगा। नकली गुरु बोल देगा कि कोई बात नहीं, आप सब कुछ करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आते रहो आश्रम में, आश्रम में आते रहोगे, आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जब तक हो जी रहे हो, करते रहो, कोई बात नहीं, नशा नहीं छूट रहा, कोई बात नहीं, करते रहो। वो बोलेगा नहीं आपको कि आप रोको, या कोई आपको विधि या कोई मेथड नहीं बताएगा कि जिससे आप इससे बाहर आ सके। और योग को सबसे, मतलब योग आसन जो होते हैं ना, वही जीवन का, वो बोलेगा ये सब कर रहे हो आप तो मतलब आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, आप योग में सही से चल रहे हो, आप आसन वासन सही से लगा रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, इसी को, ये भी जरूरी है, लेकिन इसका भी एक उद्देश्य है। ये अपना शरीर स्वस्थ रख के हमें भगवत प्राप्ति करनी है। जैसे आपको गाड़ी दी तो गाड़ी की सर्विस कराने जैसा है, लेकिन गाड़ी की सर्विस करवा लिया वही जीवन का लक्ष्य है, वैसा नहीं। तो बॉडीली कंफर्ट्स कह लीजिए, बॉडी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं नकली गुरु। और सबसे डेंजरस जो नकली गुरु होगा वो खुद को भगवान बोल देगा। एक बार शिला प्रभुपाद जी को किसी ने पूछ लिया कि प्रभुपाद आप, आर यू गॉड? प्रभुपाद, नो, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। तो नकली गुरु कभी भी खुद को भगवान घोषित नहीं करेगा। आज से 8 साल पहले, 2016-17 में की बात बता रहा हूँ, हम लोग उड़ीसा गए, और उड़ीसा में एक बाबा थे, सारथी बाबा, जिनको बाद में जेल होगी। वो खुद को भगवान घोषित करते थे, और एक समय तो उन्होंने क्या किया, सभी लोगों को बोलना शुरू किया कि तुलसी मेरे चरणों पे अर्पण करो, क्योंकि मैं ही विष्णु का अवतार हूँ।
तो इस प्रकार से कई तथाकथित ढोंगी गुरु क्या खुद को भगवान घोषित कर देते, तो ये तो और भी डेंजरस है। और एक लक्षण नकली गुरु का कि वो आपके जीवन की समस्याओं का परमानेंट सोल्यूशन नहीं बताते, और उनके सोल्यूशन इसी जीवन को सुखमय बनाने के रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बतलाते कि कैसे अगला जीवन आपका श्री भगवत धाम में हो सकता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देते। और सबसे बड़ी बात तो ये है, गुरु के बारे में शास्त्रों में बोला गया है कि गुरु अगर अपने शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा तो वो गुरु नहीं है, तो ही मस्ट बी एक्सपर्ट, बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये तो है गुरु की, नकली गुरु की पहचान। अब असली गुरु कौन होते हैं, वो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला पॉइंट, गुरु शिष्य परंपरा में होने चाहिए। तो 4 संप्रदाय हैं, श्री, ब्रह्म, रुद्र, है ना, और कुमार संप्रदाय। तो ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय बताई गई हैं। तो गुरु जो हैं इन्हीं संप्रदाय में एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्ट होने चाहिए। प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में अगर वो कनेक्ट नहीं है तो वो गुरु तो नहीं है। इसलिए गुरु के लिए मेन पॉइंट है कि गुरु प्रामाणिक शिष्य परंपरा में कनेक्ट हो और उसी में श्रवण करते हो, मतलब प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने सुन के वही रिपीट कर रहे हैं। दूसरा, जो भी गुरु जो और जिन असली गुरु होंगे वो क्या करेंगे, अपने जो भी उनकी बातें होंगी शास्त्र सम्मत होंगी। वो कभी भी मेरा आइडिया है मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं, उनके हर बात शास्त्र के सम्मत होगी, शास्त्र के अनुसार होंगे। और इवन केवल बातें ही नहीं, गुरु रियलाइज्ड होते हैं, जो शास्त्र की बातें वो बोल रहे हैं वो उसको अनुभूत भी किए होते हैं। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुरु शास्त्रों के सार का ज्ञाता होना चाहिए, ना कि मात्र संस्कृत का पंडित। तो गुरु जो है केवल मतलब सार को जानते हो, इस प्रकार से गुरु की एक, गुरु असली गुरु की कुछ योग्यताएं हैं। चौथा, कभी भी गुरु जो है जाति वर्ण के हिसाब से चयन नहीं करना चाहिए। गुरु एक तत्व है, ऐसा नहीं कि भाई मैं तो बिहार का हूं तो हमें जो है बिहार वाले ही गुरु जी चाहिए, नहीं, ये मेंटालिटी ठीक नहीं है कि मैं मेरे गुरु जी तो पंजाब के ही होने चाहिए। गुरु तत्व है और यह तत्व हम नहीं चूज करते, वास्तविकता में गुरु हमें चूज करते हैं। ऐसा है कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, और जब हमारे अंदर एक जेन्युइन डिजायर होती है सत्य को जानने की, तो वो परमात्मा हमें गाइड करते हैं और हमारे को एक हमारे गुरु से जुड़वाते हैं, जिनसे हम जुड़ना, जिनके लिए परमात्मा ने हमें चूज किया है ना, उनसे मिलवा देते हैं। ऐसा नहीं, हमारी चॉइस नहीं हो सकती कि हम इन्हीं को गुरु बनाएंगे। हो सकता है हम ऐसा चॉइस कर रहे हो, लेकिन वो चॉइस परमात्मा द्वारा प्रेरित होती है और परमात्मा ही हमें गुरु से मिलवाते हैं। तो इसलिए पॉइंट इज दिस कि हमें वर्ण, जाति, रंग, इनके आधार पे गुरु को चयन नहीं करना चाहिए, ना ही गुरु इसके आधार पे शिष्य चयन करते हैं कि हमें तो बस बिहार के ही सारे शिष्य चाहिए। ऐसा नहीं, गुरु के लिए सभी जीवात्माएं भगवान का अंश है, और ये दिव्य प्रणाली है, इसमें कोई पर्सनल चॉइस या फिर ये भौतिक क्रिया नहीं है कि एडमिशन हो रही है स्कूल में, इट इज डिवाइन क्रिया। तो इसलिए गुरु इस प्रकार से नहीं सोचते कि मैं तो इनको शिष्य ही नहीं बनाऊंगा, या हमें भी ऐसा नहीं सोचना कि इनको गुरु नहीं बनाएंगे। गुरु आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, ना कि भौतिक ज्ञान। गुरु की हर एक बार क्या हुआ, हम लोग मंदिर में थे तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी मंदिर में आए हुए थे। तो एक भक्त जो है गो रक्षा, कृषि रक्षा, इसके संबंध में बात करना चाह रहे थे। तो महाराज जी बोले ठीक है आपसे मिलेंगे, तो हम लोग मिलने गए। तो महाराज जी को उसने पूरा प्लान बताया, गो रक्षा का सब सब चीजें बताई। महाराज बहुत अच्छे से सुने, लेकिन महाराज जी जाने कि उन्होंने भौतिक तरीके से तो सब चीजें अच्छे से सोची हैं, लेकिन उसको आध्यात्मिक टच भी देना चाहिए। तो फिर महाराज जी भगवत गीता से समझाने लगे, कैसे भगवत गीता में भगवान ने बोला है यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा करने से अन्न आता है। तो मतलब कहने का है कि एवरीथिंग, जो भी बात होती है उसको कृष्णमयी बना देंगे। गुरु जो है भौतिक ज्ञान को प्रमोट नहीं करेंगे, गुरु आध्यात्मिक ज्ञान को आगे रखेंगे। आपकी भौतिक चीज को बैलेंस कर देंगे, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के तो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए उसको राइट वे दे देंगे ताकि हम अपनी भौतिक क्रिया करते हुए भी भक्ति में प्रगति करें। इसलिए कभी भी गुरु किसी भी अपने शिष्य का भौतिक लाभ के लिए, मतलब उनकी इच्छा नहीं होती कि भौतिक लाभ ही इसे प्राप्त होते रहे। गुरु डॉक्टर की तरह है,
देखिए जैसे मान लीजिए आपकी पीठ में खुजली हो रही है, तो खुजली करने के लिए या तो आप एक अपने फ्रेंड के पास जाओगे, भी थोड़ा सा मेरा खुजला दो, तो फ्रेंड ने थोड़ा खुजला जरूर दिया लेकिन खुजली का निवारण नहीं किया। लेकिन खुजली का निवारण कौन करेगा? डॉक्टर। तो गुरु इज लाइक ए डॉक्टर। गुरु के पास आप जाएंगे तो गुरु आपको ऐसी दवा देंगे कि आपका भौतिक इच्छा भी शुद्ध कर देंगे। जैसे भगवान श्री ध्रुव जी, जब उनको इच्छा होगी कि मुझे बड़ा साम्राज्य चाहिए, अपने पितामह से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए, तो फिर उस समय नारद मुनि ने उन्हें मार्ग दिखाया। लेकिन आप देखो, जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज ये नहीं बोले कि मैं, वो बोले मेरा हृदय अब शुद्ध हो गया, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे अब कंकड़ पत्थर की तरह लग रहा है, आप मुझे मिल गए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात। तो गुरु जो है शिष्य के आध्यात्मिक लाभ ही सोचते हैं, और भौतिक लाभ के बारे में मतलब उसको शुद्ध कर देते हैं। और गुरु की कृपा से तो भौतिक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी गुरु इसके तरफ उसको प्रमोट नहीं करते। गुरु को कभी धन और राशि से खरीदा नहीं जा सकता, ये भी हमें समझना है। एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन दे रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? शिला प्रभुपाद जी के गुरु। तो वो एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो उनके प्रवचन में एक बहुत बड़ा डोनर बैठा था और वो पीछे बातें कर रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोले कि आपको क्या लग रहा है कि आपने मुझे खरीद लिया है, कि आप प्रवचन में श्रीमद् भागवतम में कुछ भी कर सकते हैं? तो कहने का अर्थ ये है कि गुरु को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। कोई ये नहीं सोच सकता कि गुरु को हमने खरीद लिया, और ना ही गुरु धन, स्त्री और अनुयायियों के पीछे होते हैं। गुरु के लिए ये सब मैटर नहीं करता कि कितने उनके अनुयायी हो सकता है। अब लोकनाथ गोस्वामी के तो एक ही शिष्य थे, नरोत्तम दास ठाकुर। तो गुरु तत्व इस प्रकार से सोचते हैं। गुरु के लिए ऐसा नहीं कि धन बढ़ रहा है, इस अनुयायी बढ़ रहे हैं, ये सब उसका उनका वो नहीं होता, इंटेंशन नहीं होता। गुरु गुरु तत्व है, उनका केवल एक ही इंटेंशन होता है, ज्यादा से ज्यादा जीव भगवान से जुड़ जाए, है ना। गुरु अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपदेशामृत में 6 प्रकार के वेगों की चर्चा हुई है। वाणी वेग, जीवा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, क्रोध वेग, मन के वेग। जीवा, मन, क्रोध, उदर, उपस्थ, वाणी, ये 6 वेगों के कंट्रोल जो कर लेता है वह पूरी पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है। तो गुरु की योग्यताओं में एक योग्यता क्या है कि गुरु कंट्रोल करते हैं अपनी इंद्रियों को, है ना। गुरु में सारे सद्गुण होते हैं, कैसे कि वो किसी को शत्रु नहीं मानते, है ना, किसी के प्रति निंदा या द्वेष नहीं रखते। गुरु के ये सद्गुण होते हैं। और गुरु जो है अपने आचरण से सिखाते हैं। कभी भी गुरु केवल बोलते नहीं, वह अपने आचरण को भी वैसा रखते हैं। आचरण से ज्यादा शिक्षा प्राप्त होती है। और गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों का सामंजस्य होना चाहिए। अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त करना है, अगर मान लीजिए आप साधु के पास जाते हैं तो साधु शास्त्र की बात बोलेगा। अगर फिर भी हमें साधु पे भरोसा नहीं आया, शास्त्र पे भरोसा नहीं आया, पहले शास्त्र पे जाए, शास्त्र की बात हमें समझ नहीं आई, साधु के पास गए, साधु ने भी वही बात बोली लेकिन समझ नहीं आया, लेकिन गुरु के पास गए तो गुरु की बात भी साधु और शास्त्र से मैच करनी चाहिए। तो गुरु, साधु, शास्त्र तीनों बराबर बोलते हैं, और फिर फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यही सत्य है, इसी को मुझे स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसलिए गुरु की इतनी आवश्यकता है हमारे जीवन, इसलिए हमें गुरु चाहिए, क्योंकि हम बिना गुरु के नहीं जान पाएंगे जीवन को कैसे लीड किया जाए और इसको भगवत प्राप्ति तक पहुंचाया जाए, नहीं पहुंच पाएंगे हम, और हम कृपणता में ही उलझे रह जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां नंबर श्लोक है, जिसमें बोला गया नरदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। नरदेहम आद्यम, ये जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे तो मतलब बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन इसमें इस इतने दुर्लभ शरीर में एक और चीज है जो कि मतलब इससे सुलभता से प्राप्त करी जा सकती है। दुर्लभ शरीर है, मिलना तो शरीर तो मिलना दुर्लभ है, लेकिन इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके एक चीज सरलता से प्राप्त करी जा सकती है, वो क्या? भगवत प्राप्ति। यानी कि ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल अनुकूल है। और इस शरीर की तुलना एक नाव से करी गई है। शरीर की तुलना किससे करी गई है? नाव से। और उस नाव का कैप्टन कौन है? गुरु। अगर हमने उस नाव के कैप्टन को पकड़ लिया तो गुरु उस नाव के कैप्टन है, और उस नाव को
वो समुद्र में है, भव समुद्र में, भव सागर में, लेकिन जो हवा चल रही है वो हवा कैसी चल रही है, जैसे मान लीजिए नाव को आगे बढ़ना है और हवा भी फेवरेबल हो जाए तो नाव जल्दी से आगे बढ़ जाएगी। तो ये शरीर के लिए ऐसा बोला गया है, ये शरीर रूपी नाव भव सागर में खड़ी है और गुरु उसके कैप्टन है, और हवा भी बेटर चल रही है। क्यों? क्योंकि हवा की तुलना करी गई है जो हमारे पास शास्त्र है। तो हमारे पास शास्त्र भी है, शास्त्र भी है, गुरु भी है, फिर ऐसा बात कर रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई गुरु के बात ना माने, है ना, नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूले नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मा। तो ऐसा माना जाएगा, अच्छा कैप्टन भी मिल गया, अच्छी हवा भी चल रही है, फिर भी अगर कोई इस शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं कर रहा तो वह आत्महत्या ही कर रहा है। तो उसको ऐसा ही बोला जाएगा कि वो जीत आत्महत्या कर रहा है। तो अगर हम भी इस प्रकार की आत्महत्या से बचना चाहते हैं तो तुरंत गुरु की इंपॉर्टेंस को समझें, नहीं तो हम कृपणता में उलझे रहेंगे। हम बहुत कृपण, दुर्बलता मानसिकता है हमारी, हम छोटी छोटी चीजों पे नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाते हैं, है ना, बड़ी सोच नहीं रख पाते। बड़ा जीवन का लक्ष्य है कि भगवत प्राप्ति करना है, उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। हमें तो गुरु की शरण में जाके गुरुजन जो बोल रहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने गुरु स्वीकार करे, और जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती से मिले तो प्रकाशानंद सरस्वती बोले, आप सन्यासी हो, आप क्या नाच गान कर रहे हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रभु महाप्रभु क्या उत्तर दिए? महाप्रभु उत्तर दिए, मेरे गुरु ने तो मुझे मूर्ख देख के केवल हरि नाम करने के लिए कहा है, तो हरि नाम कर रहा हूं मैं। और जब ये बात सुनी, प्रकाशानंद सरस्वती के साथ 10,000 शिष्य भी जो मायावादी थे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए, क्योंकि वो जान गए कि चैतन्य महाप्रभु पहले प्रकांड विद्वान थे। इतने बड़े विद्वान को उनके गुरु ने बोला नाम जप करो बस। जो संस्कृत के इतने प्रकांड विद्वान, वेदांत के इतने प्रकांड विद्वान को उनके गुरु ने केवल बोला नाम जप करो, तो नाम जप करके इतना आनंद और भक्ति प्राप्त कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? तो इसलिए प्रकाशानंद सरस्वती ने उनके शिष्य बन गए। तो इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु की बहुत महिमा है। इसलिए गुरु को साधारण नहीं मानना चाहिए, नाम अपराध है गुरु को साधारण मनुष्य के समान समझना। जो गुरु को साधारण मानता है वो नाम जप भी नहीं कर सकता। गुरु की अवज्ञा करना और गुरु को साधारण मनुष्य समझना नाम अपराध है। इसलिए गुरु की अगर हमने वचन दे दिए तो उसको पालन करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उतना करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु के वचनों को पालन करना, गुरु को दिए हुए वचनों को पालन करना। इसलिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। प्रभुपाद जी बोलते थे गुरु फैशन के लिए लोग अपना लेते हैं, हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, लेकिन गुरु कोई ऐसा एंटिटी नहीं। गुरु मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारी लाइफ। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। एक जगह तो चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, गुरु को बोला गया प्रकाश तत्व। भगवान श्री कृष्ण जब अपना अवतार लेते हैं, विस्तार करते हैं, तो उनका एक विस्तार होता है स्वयं प्रकाश। गुरु का एक श्री कृष्ण का एक विस्तार है स्वयं प्रकाश, और वो स्वयं प्रकाश कौन है? बलराम जी। और बलराम जी को प्रकाश तत्व भी बोलते हैं, या स्वयं प्रकाश बोल लीजिए या प्रकाश तत्व। तो प्रभुपाद जी वहां समझाते हैं प्रकाश क्या करता है? अंधकार को दूर करता है, और गुरु भी प्रकाश देके ज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। इसलिए गुरु भी प्रकाश तत्व है और बलराम जी भी प्रकाश तत्व है। इसका मतलब बलराम ही गुरु हैं, यानी कि जो गुरु होते हैं वो बलराम जी के ही, मतलब कह लीजिए वही है, बलराम जी ही हैं गुरु तत्व। व्यक्ति वह है, भगवान ही है। इसलिए गुरु को साक्षात हरि बोला गया है, साक्षात हरि। तो इसलिए हमें जो है गुरु की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, साधारण विषय नहीं है गुरु को शरण ग्रहण करना। आज हमें देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने गुरु को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्या न प्रसादान न गति कुतोपि। अगर गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न नहीं तो भगवान भी प्रसन्न है। भगवान के साथ हमारा
रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए बीच का लिंक है गुरु। गुरु भगवान ही है जो हमारी सेवाओं को लेने आए हैं। हम योग्य नहीं है गुरु की सेवा करके। गुरु अगर रिकमेंड कर दें कि इस शिष्य को भगवान स्वीकार कर लो, तो फिर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। गुरु इज अ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे समझ रहे हैं, भगवान पर्सनली डील नहीं कर रहे, गुरु के माध्यम से डील कर रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं गुरु को क्रॉस करके भगवान को सीधा प्रसन्न कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं। इसलिए गुरु को प्रसन्न करना इंपॉर्टेंट है। अगर गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। तो इस प्रकार से आज हमने थोड़ा चर्चा करने का प्रयास किया, वाई अ गुरु। उसमें हमने क्या क्या चर्चा किया? सबसे पहले हमें भगवत गीता से शुरू करी और जाना अर्जुन की कृपणता। फिर कृपण शब्द का अर्थ समझा। कृपण शब्द के अर्थ में हमने समझा कि जिसके पास कैपेसिटी है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर रहा। उसी प्रकार हमने जाना कि हमारे को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, पूरी कैपेसिटी है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे। तो यूज नहीं कर रहे तो इसलिए कृपण है, लेकिन हमें कृपण का उल्टा ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण वो है जिसका विजन बड़ा हाई होता है, और ब्राह्मण ब्रह्म जिज्ञासा करता है, और उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो ब्रह्म जिज्ञासी हो, और वो है गुरु। इसलिए हमारे को इस क्षुद्र कृपण दुर्बलता से बाहर निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता है। फिर हमने चर्चा किया, हम किसी को आंख बंद करके ही तो विश्वास नहीं ना कर सकते, तो लेकिन हमने लॉजिकली देखा कई जगह पे हम विश्वास कर रहे हैं। तो जीवन की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना, उसके लिए भी हमें एक एक्सपर्ट को विश्वास करना होगा। और उसके लिए हमने जाना कौन गुरु नहीं होते हैं और कौन गुरु होते हैं, उनकी डिफरेंसेस को जाना। और हमने ये जाना मेनली कि गुरु परंपरा में होने चाहिए, गुरु आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले होने चाहिए, भौतिक लाभ नहीं बल्कि आध्यात्मिक लाभ सोचते हों। गुरु जो हैं साधु शास्त्र एक तरह से सेम होने चाहिए। और फिर हमने एक श्लोक सुना श्रीमद् भागवतम का 11, 20, 17, जिसमें हमने जाना कि मनुष्य शरीर, अगर हमने इस नाव रूपी शरीर में गुरु को कैप्टन बना के फायदा नहीं लिया तो हम आत्महत्या ही कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने कई चीजें प्रयास करी चर्चा करने की चैतन्य महाप्रभु की लाइफ से भी। और यहाँ पे हम लोग अभी रुकते हैं, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर करेंगे। जिनका भी प्रश्न है वो अपने हैंड्स रेस कर सकते हैं और प्रतिमा माता जी उनको अनम्यूट करेंगे। एंड मैं डेफिनेटली सबको इनकरेज करूँगा कि दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 15 मिनट्स है मिनिमम हमारे पास फॉर क्वेश्चन आंसर, सो प्लीज़ रेज योर हैंड्स। थैंक यू सो मच। हरी बोल। पूनम ठाकुर माता जी, गुरु जी की सेवा में कोई अवरोध हो? तो आई थिंक ये कंप्लीट नहीं है। What qualities should a disciple develop to receive Guru's grace? That is, that can be a different session. वो एक different session है। Who is a ideal disciple? वो हम कर सकते हैं भविष्य में, या कभी प्रभु जी इस टॉपिक को भी ले सकते हैं। तो गुरु की सेवा में अवरोध हो तो उसे ओवरकम कैसे करें? देखिए, अवरोध तो कई प्रकार के हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो थोड़ा पर्सनल विषय हो जाता है कि किस प्रकार का अवरोध हो रहा है, किस प्रकार से, क्या सिचुएशन है। इट इज अ सिचुएशनल लाइक। लेकिन वो अवरोध हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए है। अगर कुछ अवरोध आ रहा है तो हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। देखिए, इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा है। गाइडेंस लेके, हेल्प लेके भक्तों की जानना चाहिए कैसे उन अवरोधों को दूर करें। बेसिकली अवरोध हमारे मन में ही होगा, वही है मन की दुर्बलता, उसको ठीक करना है। इज इट ट्रू दैट अवर गुरु इज अवर स्पिरिचुअल फादर? तत्व की दृष्टि से देखिए, हमने तत्व से जानना है। हमने इसीलिए लास्ट में बताया स्वयं प्रकाश, प्रकाश तत्व। तो अल्टीमेटली श्री कृष्ण ही परम गुरु हैं, तो श्री कृष्ण ही हमारे फादर हैं, और वही गुरु के रूप में हमारे बीच में आते हैं। तो तत्व की दृष्टि से ही इज ओवर फादर। अब आप ये सोचो कि ऐसे ही हमारे को वहां मिले, तो बॉडी तो डिफरेंट है लेकिन तत्व सेम है। इसलिए हमें ऐसा समझना है कि अल्टीमेटली तत्व की दृष्टि से गुरु हमारे फादर हैं, क्योंकि गुरु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। सो इसलिए ही इज अवर फादर। कृष्णा क्लेमिंग आई एम फादर ऑफ ऑल, सो इसलिए वो भी ठीक है। प्रभु जी, हमें कैसे पता चलेगा गुरु ने हमें चूज किया है?
जब आपकी इनिशिएशन हो जाएगी तो समझिए कि उन्होंने आपको चूज कर लिया। दीक्षा काले शिष्य करे समर्पण, जिस समय दीक्षा के समय शिष्य समर्पण कर देता है, समझ लीजिए आपको चूज कर लिया गया। दीक्षा फॉर्मेलिटी है, लेकिन आपका समर्पण चुनाव है। बाकी तो फॉर्मेलिटी है ना, आपको जो है कंठी पहना दी, माला दे दी, लेकिन असली तो समर्पण है। अगर आपने समर्पण कर लिया तो गुरु ने आपके सारे पाप ले लेने हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, उस समय गुरु सारे पाप ले लेता है हमारे और हमें प्योर कर देता है। और जिस उस समय फिर हमारे को समर्पण के साथ गुरु की ही सेवा मात्र करनी चाहिए। तो इसलिए ये पॉइंट जो है कि गुरु ने हमें चूज किया किया कि नहीं किया, वह तभी है जब हमारा समर्पण हो गया गुरु के प्रति। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेयर एंड हाउ विल आई फाइंड ए गुरु? आई एम नॉट कैपेबल इनफ टू सर्च देन माई सेल्फ। आई एम ओनली हैव द डिजायर टू नो। द डिजायर जेन्युइन है तो परमात्मा विल हेल्प यू। परमात्मा विल हेल्प यू, ही विल गाइड यू। आपको भक्तों से मिलवाएंगे, किसी के सानिध्य में लाएंगे, और फिर वो आपको हेल्प करेंगे आपको गुरु चुनने के लिए या गुरु सर्च करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन लीला में आप पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि कोई ढूंढ रहा था और फिर प्रभुपाद जी मिल गए, ऐसे हुआ। तो दीक्षा गुरु कैसे फाइंड करेंगे प्रभु जी? देखिए, ये प्रोसेस है, आपको भगवान हेल्प करेंगे। इस प्रोसेस को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। आपकी जेन्युइन डिजायर है। प्रभुपाद जी बोलते थे, देयर आर चीटर्स एंड द चीटेड। यहाँ बहुत सारे धोखा देने वाले भी हैं और धोखा खाने वाले भी हैं। अगर किसी को धोखा ही खाना है तो उसको धोखा खाने वाला गुरु मिलवा देंगे, धोखा देने वाला गुरु मिलवा देंगे, जिसको मतलब ये सब चीजें भी नहीं छोड़नी, नशा, मांस, पर पुरुष स्त्री संग, तो उसको वैसे ही गुरु मिलेगा जो बोलेगा कि करो आप सब, और उसको उसी में ट्रस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हमारी जेन्युइन डिजायर है कि भगवत प्राप्ति करनी है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, भगवान आपको तुरंत मिलवाएंगे। आपकी जेन्युइन डिजायर होनी चाहिए, जेन्युइन डिजायर तो मिल जाएगा। इसलिए आप चिंता मत करिए, आप तो डिजायर पे वर्क करिए। इसलिए इस सेशन का फायदा लेना है, डिजायर्स को इम्प्रूव करना है, प्योर करना है। इफ वी हैव मेजरली वीकनेस शुड वी वेट टू अप्रोच गुरु? इफ वी हैव मेजरली वीकनेस, हम दुर्बल कृपणता के शिकार हो रहे हैं, वी वेट टू अप्रोच गुरु। इस प्रश्न को मैं उतना समझ नहीं पाया। At what age we go to spiritual guru and what practice that guru accept us and what was the real responsibility of a guru for their student? देखिए, एज का तो अभी हम क्या बोलें, लेकिन ये थोड़ा एक सिस्टम के साथ चलते हैं हम लोग कि ऐसे ना हो कि आप गुरु को धारण करके और फिर उसके बाद फॉलो ना कर पाओ। तो एटलीस्ट थोड़े मैच्योर हो जाना चाहिए। देखिए, देयर आर डिफरेंट गुरुज। 4 तरह के गुरु होते हैं: पथ प्रदर्शक, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु। तो पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं जो आपको मार्ग दिखाते हैं। शिक्षा गुरु होते हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं। दीक्षा गुरु होते हैं जो आपको दीक्षा देते हैं। चैत्य गुरु आपके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। तो एटलीस्ट जब तक हम हरि नाम दीक्षा या इनिशिएशन नहीं लेते, तब तक हमें शिक्षा गुरु के संपर्क में रह के मैच्योरिटी को अटेन करना चाहिए। जब आपके शिक्षा गुरु देखें कि आप मैच्योर हो गए हैं, आप रेगुलर कर रहे हैं साधना, बेसिकली गुरु बनाने का मतलब है साधना करना, सेवा करना। अगर आप मैच्योर हैं तो फिर उस समय आपके शिक्षा गुरु रिकमेंड करेंगे कि आपको दीक्षा लेनी चाहिए, और दीक्षा गुरु इसी रिकमेंडेशन पे ही दीक्षा देते हैं कि शिक्षा गुरु ने बता दिया कि ही इज कैपेबल। तो उतना प्रैक्टिस तो हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम इतने प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, अब मान लो आप 60 साल के हो तो भी, मतलब मान लो 40 साल के हो, यंग हो या कह लीजिए, तब भी आपकी प्रैक्टिस वीक है, तो ये एज के ऊपर मैटर नहीं करता कि आप 40 के हैं तो आपको दीक्षा दिलवा दें क्योंकि आप बड़े हो सकता है कि वो 20 साल का बच्चा भी प्रैक्टिस में अच्छा हो। तो इसलिए प्रैक्टिस के ऊपर है, तो इसीलिए प्रोसेस है, अंधाधुंध दीक्षाएं नहीं होती। जैसे कई बार हम ऐसी संस्थाओं में भी जुड़े जहाँ सत्संग हुआ, शाम को दीक्षा होनी है जी, शाम को सबको गुरु बना दिया, गुरु शिष्य बना लिया गुरु जी ने, सबको माला दी, सब कुछ हो गया, हमें पता भी नहीं चला दीक्षा होगी। तो कई बार ऐसे हुआ, 2-3 दीक्षाएं तो मेरी पहले से ही हो चुकी थी, पता नहीं था। बच्चे बच्चे बैठ के हम लोग कीर्तन में और सत्संग में बैठ के 2-3 दिन मम्मी पिताजी के साथ चले गए, बाद में पता चला गुरु जी ने दीक्षा दे दी है। और फिर
ना हमें कोई चेक करने वाला कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये तो बाद में पता चला प्रमाणिक अप्रमाणिक, फिर हम थोड़ा सावधान हुए, है ना। तो प्रिया दर्शनी माता जी, आप मेरे को इस प्रश्न जो है आपका, उसको अनम्यूट करके अगर आप बोल के बता पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको कैसे करें? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। जी, तो मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि अ, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि हम लोग बहुत माइज़र हैं, हम में कृपण दुर्बलता है। तो जब तक वो चीज़ है, तो तब तक क्या हमें अप्रोच करना चाहिए जिस दिन गुरु को? आपको रियलाइज़ हो गया कि मेरे अंदर कृपण दुर्बलता है, तुरंत अप्रोच करना। जैसे अर्जुन को रियलाइज़ हो गया तो न शिष्य बन गए तुरंत भगवान के। अगर हम ये जान गए कि मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति होनी है, फिर भी नहीं जा रहे, तो फिर तो हम कृपण दुर्बलता के शिकार हैं। अब रियलाइज़ हो गया कि यार नहीं है इसके अलावा कुछ भी, तो फिर तो जाना चाहिए। गुरु एट एट ए ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहां हम होपलेस हो जाएं, वहां पे गुरु खड़े हैं। जिस समय हम होपलेस हो गए ना कि संसार का कुछ काम नहीं आने वाला, वहां पे गुरु खड़े हैं। इसलिए एट होपलेस सिचुएशन, जहां हमें समझ आ जाए, वहां पे गुरु जी बैठे हैं। बस वहां देखना है, मुड़ना है, ऐसा है। तो आई होप सबके प्रश्न सबने पूछे होंगे। हमारे पास 5-7 मिनट हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ओके, तो ठीक है प्रभु जी, अनंत कथा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टेक अवेज हैं जो मैं भी पर्सनली विद योर परमिशन प्रभु 1.5 मिनट्स अगर मैं बोल पाऊँ तो आपके चरणों में अपना मस्तिष्क रख के। सो प्रभु जी ने इतने सुंदर सुंदर रेफरेंसेस लिए हैं। सो ये जो टॉपिक है, इट वाज वेरी मच सेंट्रिक टू भगवद गीता 2.7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। 4.34 प्रभु तद विधि प्रणिपाते ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, यस, 34। तो मैं बहुत खुश हूँ इन वन सेंस, क्योंकि जब भी एक सीनियर वैष्णव ऐसे सेशंस लेते हैं जैसे व्रज रंजन प्रभु हैं, तो फिर ना धीरे धीरे मंथन होता है, वेरी स्लोली, राइट। 45 मिनट्स दिखने में लग रहा होगा कि रैपिड सेशन था, बट इट वॉज वेरी ग्रेजुअल, वेरी स्लो। एंड जो क्वेश्चंस आते हैं या जो फीडबैक आता है, उससे हम सबका उद्धार होता है। तो यहाँ पर आई थिंक इट वाज प्रिया माता जी जिन्होंने एक रखा क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल डिसाइपल, राइट। एंड मेरा भी मन वहाँ खटका थोड़ा सा, एंड मेरा प्रभु जी से निवेदन यही है कि अगला सेशन यही हो, राइट। अगला सेशन यही हो। आप if we will select the dates at your convenience, of course, whenever you want प्रभु जी, at the time place circumstance that you want। लेकिन मैं अभी से अनाउंस ये कर देता हूँ प्रभु कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर नेक्स्ट सेशन का नाम होगा द आइडियल डिसाइपल, राइट। ओके ओनली इफ प्रभु जी अलाउस, है ना। एंड आई एम ईगर प्रभु। प्रभु जी, वी आर मच मोर ईगर टू हियर फ्रॉम यू, है ना। सो जी। एज़ फार एज मैं जितना एंगेजमेंट देख रहा था सभी से, जितना बोलूँ, जितना प्रशंसा मैं करूँ आपकी, उतनी कम है। एंड थैंक यू सो मच प्रभु, आपने अपना कीमती समय निकाला, मार्गदर्शन किया। टाइम इज़ अ करेंसी दैट लोग बहुत सोच समझ के स्पेंड करते हैं, एंड आपने अपना वैल्यूबल समय हमें दिया, राइट। वी नो यू आर वेरी बिजी एंड वी आर वेरी मच ग्रेटफुल। तो एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था, तो एक अनाउंसमेंट भी है व्रजन रंजन प्रभु जी के सामने ही मैं करना चाहूँगा, जस्ट 1 मोर मिनट। तो मैं अभी किसी से बात ही कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो लाइक वी ऑल आर वेरी ग्रेटफुल टू प्रभु जी, तो वैसे ही ग्रैटिट्यूड की एक बहुत सुंदर स्टोरी है। सो जब सीता मैया का अपहरण हो रहा था, सो भी चैतन्य चरण प्रभु ही इज़ इन नोएडा, राइट। तो उन्होंने 4 सेशन सेमिनार रखा उन्होंने ऑन सीता मैयाज एबडक्शन, है ना। सो आई वॉज स्पीकिंग टू चैतन्य चरण प्रभु, आई वॉज गेटिंग माई बुक साइंड, ठीक है। सो उन्होंने मुझे 45 सेकेंड्स में एक
पूरे अध्याय को संक्षिप्त करके एक स्टोरी सुनाई ग्रैटिट्यूड पे। ही सेड दैट इतना रक्तपात हो गया था जब जटायु बचाने की कोशिश कर रहे थे सीता मैया को, कि जब वो मूर्छित होकर गिर पड़े तो जब प्रभु श्री राम ने देखा कि ये कौन मूर्छित पड़ा है, उनको लगा कि यही है जिन्होंने सीता मैया को हार्म पहुंचाया है एंड इन्होंने भक्षण किया होगा, ही माइट हैव ईटन सीता मैया। तो उन्होंने अपना बाण निकाला और खींच के पूरा ना बिल्कुल पास ले गए जटायु के। एंड देन ही हर्ड समथिंग, ही सेड ये राम राम नाम कौन ले रहा है, एंड वो जटायु से ही आ रही थी। तो जटायु अपने फाइनल ब्रेथ्स में, अपने आखिरी मोमेंट्स में प्रभु श्री राम का नाम बार बार ले रहे थे। तो उन्होंने पूरी स्टोरी समझाई एंड सब कुछ जो अनफोल्ड हुआ वो सीता मैया के सामने हुआ, द एंटायर बैटल बिटवीन रावण एंड जटायु। तो जो रावण है वो इतने स्ट्रांग हैं कि जो सभी देवता हैं वो मिलकर भी परास्त नहीं कर पाए रावण को। बट जटायु, क्योंकि वो सीता मैया का स्मरण कर रहे थे, तो उस स्मरण मात्र से ही उनमें शक्ति इतनी आ गई थी कि ही वॉज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट इवन फॉर रावण हिमसेल्फ। तो जब इतना रक्तपात देखा सीता मैया ने, ठीक है, इतना रेड कलर हर जगह देखा, तो नॉर्मली जैसे जो रेड कलर होता है इट्स अ वेरी पॉपिंग कलर, दूर से दिखता है, जैसे रेड लाइट रेड है ना, इवन इफ पीपल वेयर अ रेड कुर्ता और अ साड़ी और इन वट एवर फॉर्म्स ऑफ मेकअप और अ बैकग्राउंड बिहाइंड यू, इट पॉप्स, इट्स अ कलर ऑफ हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, है ना, कोई हैप्पी इवेंट होता है तो रेड हर जगह कराया जाता है, रेड रोजेज, पिंक रोजेज ऐसे। तो देखा जाए तो पूरा अयोध्या ना सजा हुआ था जब प्रभु श्री राम और सीता मैया केम बैक, एंड लाल लाल हर जगह सजा दिया था। लेकिन जैसी सीता मैया हर जगह लाल देख रही थी, शी वुड क्राई कंटिन्यूसली बिकॉज शी कुड रिमेंबर जटायुज सैक्रिफाइस, राइट। तो जटायु ने सिर्फ एक मुहूर्त से, 45 मिनट्स का मुहूर्त है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिर्फ 45 मिनट्स के लिए उसको पता था कि जिस मुहूर्त में रावण लेकर जा रहे हैं उस मुहूर्त में कोई वस्तु जब जाती है वो वापस नहीं आती है, राइट। नेक्स्ट मुहूर्त जो था, जो चीज जाती है वो अवश्य वापस आती है, राइट। सो टाइम इज अ करेंसी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो व्रज रंजन प्रभु जी ने हमें दी है 45 मिनट्स, राइट। ये जो मुहूर्त प्रभु जी ने हमें दिया है, ठीक है ना। कृष्ण कथा जब होती है वो मुहूर्त देख के नहीं की जाती, लेकिन कृष्ण कथा जब जिस मुहूर्त में की जाती है ना, नेहा भिक्रमना श्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते सुअल्पम, थोड़ा सा भी, ये कैप्सूल सेशंस हैं 45 मिनट्स के, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से सुने, अगर आप टेक अवेज करें, इफ यू आर टेकिंग नोट्स, दे आर इनफ टू टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड, राइट। सो ऑन दैट नोट, ठीक है, प्रभु जी के चरणों में नमन करते हुए, प्रभु जी को साक्षी मानते हुए एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट है। टुमारो जो सेशन है वो चैतन्य चरण प्रभु हमारा पावर सेशन लेंगे, ठीक है। व्रजन रंजन प्रभु जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है कि जब भी प्रभु जी आएंगे तो अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ भी लेके आते हैं। सो प्रभु जी, विद योर ब्लेसिंग्स आई जस्ट रिसीव्ड confirmation फ्रॉम प्रभु while we were having this session that Chaitanya Charan Prabhu is going to take our special soulful session tomorrow at 12 noon, from 12 noon to 1 PM, right? तो शास्त्र संघा के जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेन ग्रुप पे, वहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी, है ना। So he is having a home program over here and we are hosting him and he is more than happy to go live for Shastra Sangha. Very good. है ना। बहुत बढ़िया। Thank you so much Prabhu. I will send the link to you as well Prabhu. आप Yes, चाहें sure. you can please float it in your near and बिल्कुल। dear and your circles. Thank you so Yes, much Prabhu. yes. Perfect. Okay. हमारे फाउंडर आचार्य ने हमें अपने विरासत में बहुत कुछ दिया है। यदि प्रभुपाद ना हुई तो वे की हुई तो what would have happened if Prabhupada was not here? Neither of us would be sitting here. We would not have had the opportunity to have the association of senior Vaishnavas like Vrajaranjan Prabhu ji. तो प्रभु जी के लिए 3 बार जोरदार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। थैंक यू सो मच फॉर attending this session. Thank you so much Prabhu. ठीक है, we are waiting for your next appearance at Shastra Sangha for the ideal disciple. ठीक है, thank you so much Prabhu. Dhanvat Pranam Prabhu and Dhanvat Pranam to everyone else. Hare Krishna, Hari Bol. Thank you so much.